नमस्कार साथियों, मैं अंकित सोलंकी आपके अपने YouTube चैनल सोलंकी एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, साइकोलॉजी के हम ऑलरेडी 2 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं और आज हम तीसरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, एक बार मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं और आज कौन सा करने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने सिलेबस की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सिलेबस है। तो दोस्तों, पहले हम ये आपका टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, वृद्धि एवं विकास वाला टॉपिक जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें भी हमने मानव की जो अवस्था रहती है उसके बारे में हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और उसमें भी हम कौन सा देखने वाला है। तो आपके रीट के सिलेबस में सेम टू सेम टॉपिक दे रखा है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण की प्रमुख रूप से भूमिका कौन सी है। तो इसी के जो भी PYQ क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा मैं इस वीडियो के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि यदि इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो प्रभावित करने वाले जो आपके कारक है वातावरण और वंशानुक्रम, इसको आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका ये जो टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों, यदि इस वीडियो की आप PDF चाहते हैं तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर भी सर्च करेंगे सोलंकी एकेडमी तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि मानव विकास परिणाम है। तो मानव विकास किसका परिणाम है। तो दोस्तों, ये जो एग्जाम जो आपके क्वेश्चन ये दे रखा है ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है, फर्स्ट ग्रेड हिंदी वाला है उसमें पूछा जा चुका है, आपके रीट लेवल 2 वाले एग्जाम 2011 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, मानव विकास किसका परिणाम होता है। तो दोस्तों, मानव विकास जो परिणाम होता है वो आपके वंशागति एवं वातावरणीय कारकों का क्या होता है, परिणाम होता है। ओके दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वातावरण वह बाहरी कारक है, वातावरण वह बाहरी कारक या शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा था। तो दोस्तों, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसने कहा था। ये जो कथन कहा था दोस्तों, रोस ने कहा था। किसने कहा था, रोस ने कहा था। ये आपके जो क्वेश्चन है कौन से एग्जाम में पूछा गया था, तो रीट 2013 वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। तो दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड सोशियोलॉजी का जो एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, ये जो कथन कहा था किसने कहा था, तो ये वुडवर्थ के द्वारा कहा गया था। किसने कहा था, वुडवर्थ के द्वारा कहा गया था। और क्या कहा था उसने कि वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किया था। ओके, ये कथन किसने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहे पर किसने किया था। तो वंशानुक्रम से संबंधित जो चूहों पर प्रयोग किया गया था वो कौन से वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, वो जो किया गया था आपके मेंडल के द्वारा किया गया था। और दोस्तों, मेंडल के द्वारा आपको पता होगा कि मटर के पौधों पर भी क्या किया गया था, इनके द्वारा प्रयोग किया गया था। तो ठीक है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसके द्वारा किया गया था, मेंडल के द्वारा किया गया था। और इनके द्वारा 3 नियम भी दिए गए थे, और वो 3 नियम कौन से दिए गए थे मैं आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो थर्ड ग्रेड टीचर का जो एग्जाम हुआ था 2013 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आनुवंशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे होता है। तो दोस्तों, मूल रूप से जो आनुवंशिकता होती है उसमें कौन कौन से तत्व शामिल किए जाते हैं। तो दोस्तों, आनुवंशिकता जो होती है उसमें आपके गुणसूत्र तथा जीन को शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है, एक तो गुणसूत्र को शामिल किया जाता है और दूसरा जीन्स जो होते हैं उनको शामिल किया जाता है। ठीक है, ये कब पूछा गया था आपसे ये क्वेश्चन, तो ये रीट का जो एग्जाम हुआ था 2015 में, उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ये जो ऑप्शन है जिसमें बता रखा है कि आपके वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। तो दोस्तों, समानता आपके आती है, भिन्नता आती है, प्रत्यागमनता आती है, लेकिन अभिप्रेरणा जो होती है वो वंशानुक्रम के निकाय में नहीं आती है। अब दोस्तों, ये जो नियम दिए थे ये किसने दिए थे, आपके मेंडल ने दिए थे। इनमें क्या होता है दोस्तों, तो समानता के नियम में क्या होता है कि जैसे माता पिता होते हैं, मतलब जैसे माता पिता क्या होते हैं, अच्छे IQ लेवल के होते हैं, उसी प्रकार से क्या होता है उनका बच्चा भी होता है। ठीक है, भिन्नता के नियम में क्या होता है दोस्तों कि माता पिता के जैसे गुण पाए जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से माता पिता के गुण बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। कुछ क्या होती है, कुछ प्रकार की क्या होती है, उनमें विभिन्नताएं होती है। ठीक है, उसके बाद चले अगर प्रत्यागमन में चले दोस्तों, तो प्रत्यागमन का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि पिताजी और माताजी,
मान लो पिता और माता बहुत ही अच्छे आईक्यू लेवल के, लेकिन उनका बच्चा क्या होगा दोस्तों, मूर्ख होगा या बहुत ही कम आईक्यू लेवल का होगा। तो प्रत्यागमन में क्या होता है, बिल्कुल क्या होता है दोस्तों, विपरीत होता है, विपरीत संबंध होता है। भिन्नता में क्या होता है, कुछ समानता पाई जाती है, और समानता में क्या होता है, जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही क्या बच्चे होते हैं। तो ये 3 नियम किसने दिए थे, ये वंशानुक्रम के 3 नियम दिए थे आपके मेंडल के द्वारा दिए गए थे। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि रीट एग्जाम 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा गया है कि व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका होती है। तो दोस्तों व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका होती है, तो दोस्तों वंशानुक्रम की जो भूमिका होती है वो क्या होती है, बिल्कुल नाम मात्र की भूमिका होती है। तो दोस्तों व्यक्ति एवं बुद्धि में जो वंशानुक्रम की भूमिका हो क्या होती है, वो नाम मात्र की होती है। तो ज़्यादातर भूमिका किसकी होती है दोस्तों, वो होती है वातावरण की होती है। ठीक है, तो व्यक्ति के विकास में ज़्यादा भूमिका जो होती है वो किसकी होती है, वो वातावरण की होती है। ये क्वेश्चन आपके सेकेंड ग्रेड 2014 और रीट 2022 में ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वंशानुक्रम की जो भूमिका होती है व्यक्ति एवं बुद्धि में, वो नाम मात्र की होती है। ज़्यादा भूमिका किसकी होती है, तो वातावरण की होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वंशानुक्रम के किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता से कम प्रतिभाशाली संतान की प्रवृत्ति और निम्न कोटि के माता पिता से कम कोटि का संतान होने की प्रवृत्ति होती है। मतलब पूरी तरह से सेम नहीं होता है, उसमें क्या होती है, कुछ प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती है। मतलब माता पिता कम प्रतिभाशाली है तो उसी प्रकार से बच्चे भी क्या होंगे, उसके कम प्रतिभाशाली या निम्न कोटि के होंगे, और यदि माता पिता कम कोटि का तो संतान की प्रवृत्ति क्या भी होगी, निम्न होगी। तो दोस्तों ये जो नियम पाया जाता है, मैंने अभी आपको बताया कौन सा नियम है, ये भिन्नता का नियम है। पूरी तरह से अलग नहीं होते, कुछ भिन्नताएं पाई जाती है। अगर दोस्तों पूरी तरह से अलग होते तो उनको कौन सा नियम दिया जाता, फिर प्रत्यागमन का नियम दिया जाता। इसमें माता पिता और बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल विपरीत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वंशानुक्रम की विभिन्नता या भिन्नता का नियम है। तो वंशानुक्रम के भिन्नता का नियम क्या होता है दोस्तों, तो वंशानुक्रम के भिन्नता का नियम होता है कि जैसे माता पिता है उनसे कुछ क्या होती है, भिन्न संतानें होती है। पूरी तरह से भिन्न नहीं होती है, लेकिन कुछ मात्रा में क्या होती है दोस्तों, भिन्न होती है। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ पर क्या होता है। तो दोस्तों बच्चे उसी वातावरण में सीख पाते हैं जहाँ पर क्या होता है, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिलता है। तो जिस प्रकार से बच्चों को अनुभव मिलता है और उनकी भावना उचित मतलब सही प्रकार की होती है, वहीं पर बच्चे क्या करते हैं, सीख पाते हैं। ये कौन से एग्जाम में पूछा गया था, तो रीट 2021 वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों अगर मैं नॉर्मली भी आपसे कहूँ कि अगर आपको रीट की तैयारी करनी है तो कौन से माहौल में आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, जहाँ पर और भी व्यक्ति क्या कर रहे हो, रीट की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो। तो ऐसे भावनाओं और अनुभवों का आपको वहाँ पर मिलेंगे जो आपके सीनियर से, आपके जूनियर से, तो उनसे आप अच्छे से क्या मिल सकती है, आपको गाइडेंस मिल सकती है। तो उसी प्रकार के माहौल में क्या कर पाएंगे, आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो उसी प्रकार से बच्चे भी उसी वातावरण में क्या करते हैं, सीख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कारक है जो मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो परिवार का वातावरण बिल्कुल करता है, परिवार की जो सामाजिक स्थिति है वो भी करती है, परिवार की जो आर्थिक स्थिति वो भी करती है, लेकिन धार्मिक वातावरण इतना प्रभावित नहीं करता है। मानसिक विकास को धार्मिक जो वातावरण होता है वो इतना प्रभावित नहीं करता है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर बच्चे की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बाल विकास का परिणाम है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो बाल विकास का परिणाम है। तो दोस्तों वंशानुक्रम व वातावरण की अंतरक्रिया दोनों ही किसका परिणाम है, बाल विकास का परिणाम है। ये आपके रीट और फर्स्ट ग्रेड 2014 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वंशानुक्रम के संदर्भ में कथन माता पिता से संतान होने का प्राप्त होने वाले गुणों का हस्तांतरण वंशानुक्रम कहलाता है या वंशानुक्रम है। ये किसके द्वारा कहा गया था, तो दोस्तों ये जो कथन कहा गया था ये आपके जेम्स ड्रेवर के द्वारा कहा गया था। तो जेम्स ड्रेवर के द्वारा क्या कहा गया था, जेम्स ड्रेवर ने कहा था कि वंशानुक्रम के मतलब माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले जो गुण होते हैं उनका हस्तांतरण क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। तो ये कहा था, किसने कहा था, तो आपके जेम्स ड्रेवर ने कहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आनुवंशिकता के विषय में यह कथन पीढ़ी दर पीढ़ी संतानें बदलती रहती है। कथन कहा था, क्या कहा था कि पीढ़ी दर पीढ़ी संतानें बदलती रहती है लेकिन उनके मूल बीजाणु एक ही रहता है। ये किसने कहा था, तो दोस्तों ये जो कहा था किसने कहा था, बिजमैन ने कहा था। बिजमैन ने कहा था कि पीढ़ी दर पीढ़ी संतानें तो बदलती रहती है लेकिन उनके मूल बीजाणु क्या रहते हैं, एक ही रहते हैं। तो ये किसका कथन है, तो ये बिजमैन का कथन है।
आपके बीजाणु से इसको क्या रखना है आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन हिस्ट्री का फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था 2017 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक बच्चा जो एक विशेषता है जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, मतलब वो बोलने में अच्छा है या फिर क्या है निम्न है, तो बाद की उम्र में भी वैसा ही रहेगा, यह बयान के महत्व पर जोर देता है। तो इस प्रकार का कथन किस पे जोर देता है, तो दोस्तों इस प्रकार का जो कथन जोर देता है वो आनुवंशिकता पर जोर देता है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर किसी बच्चे में क्या होती है कि बोलने की क्षमता होती है, तो बोलने की क्षमता होती है, ठीक है, क्या होती है बोलने की क्षमता होती है, तो ठीक है, तो वो बाद में भी क्या रहेगी वैसी ही रहेगी। तो ये कौन से मतलब गुण पाए जाते हैं, तो ये दोस्तों आनुवंशिकता के गुण पाए जाते हैं। ये कब पूछा गया था, तो ये आपके रीट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको खाली स्थान दे रखे और कहा गया है कि विशिष्ट अन्योन्य क्रियाओं का परिणाम में विकास के विविध मार्गों निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं वंशानुक्रम एवं पर्यावरण। दोस्तों कई बार क्या होता है वातावरण की जगह आपको क्या दे सकता है, वातावरण की जगह आपको पर्यावरण भी दे सकता है, तब भी आपको क्या लगाना है पर्यावरण आप लगा सकते हैं। तो वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रियाओं का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके कौन से एग्जाम में पूछा गया था, तो सेकेंड ग्रेड और रीट का जो एग्जाम हुआ था ये उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो दोस्तों मानसिक विकास को कौन कौन प्रभावित करता है, तो मानसिक विकास को आपके वंशानुक्रम प्रभावित करता है, तो बिल्कुल करता है। परिवार का वातावरण करता है, तो ये भी बिल्कुल करता है। परिवार की सामाजिक स्थिति करती है, तो बिल्कुल ये भी करती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी। तो मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो एक तो आपके हो जाएगा वंशानुक्रम हो जाएगा, परिवार का वातावरण हो जाएगा, और परिवार की सामाजिक स्थिति भी क्या करती है मानसिक विकास को प्रभावित करती है। तो रीट एग्जाम हुआ था ये 2011 में, उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल होता है। मतलब वातावरण आनुवंशिकता का गुणनफल क्या होता है, आपके क्या होता है बालक का विकास होता है। तो दोस्तों ये जो कहा था ये किसने कहा था, तो ये दोस्तों आपके कहा गया था वुडवर्थ के द्वारा ये कहा गया था। तो वुडवर्थ ने क्या कहा था कि आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल की क्या होता है बालक का विकास होता है। ठीक है, तो गुणनफल का जो संबंध है वो किसने दिया था, तो वो आपके वुडवर्थ के द्वारा दिया गया था। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है दोस्तों, क्योंकि कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और लास्ट बार ये कब पूछा गया था आपके, तो रीट 2023 में एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रकृति का मतलब क्या है, तो यहाँ पर प्रकृति का जो मतलब है वो है जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम की सूचनाएं। क्या है यहाँ पर जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम की सूचनाएं। तो दोस्तों ये कब पूछा गया था आपसे, ये कौन से एग्जाम में पूछा गया था, तो CTET L1 का जो एग्जाम हुआ था 2015 में ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। और दोस्तों यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि अगर आप वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन का आंसर दें तो आप कर सकते हैं, और बाद में आपका जो क्या होता है जो बाद में आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बता सकते हैं कि जितने भी टोटल क्वेश्चन थे उसमें से आपके कितने नंबर आए हैं। उससे मुझे पता चलेगा कि कितने बालक पढ़ रहे हैं और किस प्रकार से पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन पूछा गया है कि आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक कौन होते हैं। तो दोस्तों आनुवांशिकता के जो वास्तविक निर्धारक होते हैं वो कौन होते हैं, तो आपके गुणसूत्र होते हैं वो आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं। ये आपके कौन से एग्जाम में पूछा गया था, तो फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था 2012 में उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक कौन होते हैं, तो आपके गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों माता पिता से वंशजों में मतलब वंशज जो बढ़ते हैं मतलब पीढ़ी दर जो स्थानांतरित होते हैं उन लक्षणों को क्या कहा जाता है, तो उन लक्षणों को क्या कहा जाता है, आनुवंशिकता कहा जाता है। ये कौन से एग्जाम में पूछा गया था, तो यूपी टेट का जो एग्जाम हुआ था 2016 में उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। तो दोस्तों आनुवंशिकता संबंधित मुख्य कारक कौन सा आपको बताना है। ए आपको दे रखा है आंखों का रंग, बी दे रखा है कि सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, सी दे रखा है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, और डी दे रखा है चिंतन पैटर्न। तो दोस्तों आनुवंशिकता का जो संबंधित मुख्य कारक है वो आपका कौन सा है, वो है आपके आंखों का रंग। तो दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि अगर माता या पिता के किसी आंखें की भूरी होती है तो बच्चे की भी भूरी होती है। अगर माता या पिता में किसी की आंखें अगर आपके नीले प्रकार की होती है तो बच्चे की आंखें भी क्या होती है, नीली प्रकार की
होती है। तो दोस्तों ये जो सब सटीक आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंखों का रंग। ये आपका एग्जाम कौन से एग्जाम में पूछा गया था, तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके रीट 2011 और 2023 दोनों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि जो PYQ होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, रिपीटेडली पूछे जाते हैं। अगर आप PYQ अच्छे से कर लेते हो, टॉपिक को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप PYQ कर लें तो आपका टॉपिक कंप्लीटली क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की बुद्धि पर प्रभाव निम्न में से किसके अनुसार होता है। तो दोस्तों आपने अभी हमने पहले देखा था, वुडमैन के अनुसार देखा था कि वंशानुक्रम इनटू वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। ठीक है, और ये कथन किसका है, ये कथन है वुडमैन का। ठीक है, और ये आपके कब पूछा गया था, कौन से एग्जाम में पूछा गया था, तो ये आपके पूछा गया था यूपी टेट और आर टेट 2022 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 24वां क्वेश्चन आपके दे रखा है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, उन्हें क्या कहा जाता है, आनुवंशिकता कहा जाता है। तो ये आपके सेकंड ग्रेड जो इकोनॉमिक्स है उसमें भी ये आपके क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आनुवंशिकता को किसकी सामाजिक संरचना माना जाता है। तो दोस्तों आनुवंशिकता को आपके स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। किस प्रकार की संरचना माना जाता है, स्थिर। स्थिर का मतलब है बिल्कुल स्टैटिक क्या माना जाता है, संरचना माना जाता है। तो रीट एग्जाम जो हुआ था 2021 में उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है। तो किन दो के मिलने से क्या होता है, मानव का विकास होता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके वंशानुक्रम एवं वातावरण का। तो वंशानुक्रम और वातावरण का दोनों का योग होता है तो फिर क्या होता है, मानव का विकास होता है। अगर गुणनफल का पूछे तो वो किसने बताया, तो वुडमैन ने वो बताया है। ये कौन से एग्जाम में आपसे पूछा गया था, तो MP टेट और आपके थर्ड ग्रेड एग्जाम जो हुआ था उसमें ये आपके क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन पूछा गया है कि विकास का आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है कि आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि कोई कितना विकसित होगा। उसके बाद दे रखा है कि आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसको कितना विकसित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसके बारे में दोनों ही कथन क्या है, दोनों ही कथन क्या है आपके सही है, क्योंकि आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि कोई कितना विकसित होगा और आनुवंशिकता ही निर्धारित करती है कि किसको कितना विकसित किया जा सकता है। तो दोनों ही कथन क्या है आपके सही है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन था थोड़ा लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, हर कोई इसको नहीं कर पाता है। और दोस्तों ये कब पूछा गया था, तो रीट एग्जाम जो हुआ था 2012 में उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन पूछा गया है कि आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है। तो आनुवंशिकता की जो मूलभूत इकाई होती है, जो मूल इकाई होती है वो कौन सी होती है, तो आपके जीन्स होते हैं। तो आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई कौन सी होती है, आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई आपके जीन होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों 29वां क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि अगर आपसे अच्छे से अगर आपने पढ़ा होगा कि मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप मुझे अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसका आंसर दें। मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं होता है। ध्यान से सुनना है। ऑप्शन ए दे रखा है कि विद्यालय हमारी संस्कृति विरासत को संरक्षित व प्रेषित करते हैं। बी दे रखा है कि विद्यालय सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए यंत्र का कार्य करते हैं। सी दे रखा है विद्यालय संपूर्ण बालक को उसके उच्चतम स्तर तक विकसित करते हैं। और डी दे रखा है कि विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चों को तो पढ़ के ही समझ में आ गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसका अच्छे से आपको कमेंट में आंसर जरूर देना है कि इसका ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा या इसका आंसर डी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि अर्जित गुणों के अवितरण का नियम किसने प्रस्तुत किया था। अर्जित गुणों के अवितरण का नियम किसने प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों अर्जित गुणों के जो अवितरण का जो नियम प्रस्तुत किया था वो आपके किसने प्रस्तुत किया था, वो आपके बिजमैन ने प्रस्तुत किया था। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि अर्जित गुणों के हस्तांतरण का नियम किसने प्रस्तुत किया था, तो वो आपके लेमार्क ने प्रस्तुत किया था। हस्तांतरण का नियम किसने प्रस्तुत किया था, लेमार्क ने प्रस्तुत किया था। और अगर आपसे पूछे कि अर्जित गुणों के अवितरण का नियम किसने प्रस्तुत किया था, तो वो आपके बिजमैन ने प्रस्तुत किया था। तो फ्रेंड
फ्रेंड्स ये आपके टोटल पीवाईक्यू थे। ये पीवाईक्यू किसके थे? तो मानव विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक थे उनसे रिलेटेड हमने टोटल पीवाईक्यू के बारे में बात की। ये आपके क्वेश्चन सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आपके थर्ड ग्रेड और कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और दोस्तों अगर आप एक कमेंट करते हैं अच्छा सा तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आगे भी हम और अच्छे से वीडियो बनाएं। और यदि दोस्तों आपको कोई लगता है कि कोई फीडबैक अगर चाहते हैं कि और हमारे वीडियो में कुछ परिवर्तन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और आगे भी ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अगर इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।